छठ मैया की जय हो। और छठ पूजा बिहार यूपी का प्रसिद्ध छठ पूजा जो कि बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसमें फर्स्ट दिन छठ पूजा के दिन दाल चावल कद्दू की सब्जी बनाते हैं और आप आलू फलावरी बना सकते हैं, लेकिन सारे सब्जी और खाने में ना लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान रखना। और बहुत एक नीट क्लीन से खाना बनता है ये, और इसमें न्यू बर्तन होना चाहिए, अमनिया बर्तन जिसको बोलते हैं, तो इस तरह का होना चाहिए। यूज किया हुआ बर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह मैंने फर्स्ट टाइम करी, तो सारे बर्तन मैंने न्यू खरीदी हूँ और न्यू सब यूज कर रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम की। और ये देखिए दाल चावल सब्जी और मैंने बनाया है इस तरह का। और थोड़ा पकौड़ा भी बनाया, जिसमें पकौड़ा में मैंने धनिया, चने का दाल और हल्दी नमक डाल के और मिर्ची डाल करके मैंने बनाई हूँ, बेसन डाल करके। इस तरह का पकौड़ा भी डाल देना है। तो मैंने दाल चावल फ्लावर आलू की सब्जी और कद्दू की सब्जी इस्तेमाल किया है। और ये पहले भोग लगाना है, उसके बाद ही आपको भोग लगाने के बाद आपको खाना खाना है। दूसरे दिन खरना है, जो कि खरना में खीर या रसिया या पूड़ी का यूज होता है। रोटी भी आप बना सकते हैं और दोस्ती पूड़ी बोलते हैं, वो भी बना सकते हैं आप। तो आप जैसा फर्स्ट टाइम लगाएंगे ना तो आपको ऐसे ही यूज करना है हमेशा एवरी ईयर्स। तो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, तो मैं उस तरह का जो भी है मेरी सासू माँ बता रही है और मैं उस तरह कर रही हूँ। तो जो लगा रही हूँ वो हमको हमेशा यूज करना है जब तक मैं छठ करूँगी। तो मैं बहुत ही अंदर से खुश हूँ, मुझे छठ करने का बहुत ही मन था कब से। तो बहुत खुशी है इस बार कि मैं छठ कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से मैं अपना खुशी से सब काम कर रही हूँ और खाना बना रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं ना, तो आपके मन में बहुत ही थोड़ी तो डर होती है, लेकिन बाद में बहुत ही खुशी मिलेगी आपको करके, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये त्यौहार बहुत खुशी से मनाया जाता है। तो मैंने देखिए खीर बनाई, आप रसिया ही बना सकते हैं, तो मैं खीर बनाई हूँ। आप उसके बाद गुड़ का, आप चीनी या गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने गुड़ को हल्का सा गर्म कर लिया पानी में और खौला दिया है। उसके बाद छन्नी से छान लीजिए आप, और जब आप गुड़ डालें ना, तो खीर को ठंडा करके ही थोड़ा सा गैस उतार के ही डालिए, नहीं तो फटने का चांस रहता है। इस तरह का गुड़ मिक्स करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसमें रसिया भी बना सकते हैं, जो कि पानी में चावल को मतलब बॉयल करके बनाता है, तो इस तरह वो भी बना सकते हैं। नहीं तो खीर भी आप दूध के साथ बना सकते हैं, ये नियम है। और जो आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे ना, वो आपको एवरी ईयर्स वही बनाना है। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, लेकिन मेरी सासू माँ सारा बता रही थी, तो और मैं उस टाइम का कर रही हूँ, उस टाइप का बना रही हूँ, देख सकते हैं। तो उसमें अब मुझे थोड़ा सा दोस्ती पूड़ी भी बनाना है, तो उस तरह का मैं बना रही हूँ, जिसको आप दोस्ती पूड़ी भी बोलते हैं। आपके कंट्री में क्या बोलते हैं, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो रोटी भी बना सकते हैं आप, तो सुपारी भी बोलते हैं उसको। तो मैं इस तरह का बना रही हूँ। तो नया देखिए, मैं सारे बर्तन न्यू खरीदी हूँ। स्टिकर देखिए, ताबा में भी स्टिकर है, तो मैं अभी निकाली हूँ। चकला बेलना सारे मैंने न्यू बर्तन ली हूँ। तो इस तरह का फिर आपको 2 लोनी बनाना है, उसमें घी डालना है आपको। घी डाल के बस दोनों को बेलना है साथ में। और फिर बहुत ही इसमें बस खीर और पूड़ी की भोग लगती है, या रोटी आप जो भी बना सकते हैं। रोटी नहीं बनाना चाहिए, थोड़ी तो घी तामे में डालना ही चाहिए, सूखा नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह का देख सकते हैं गाइस। और मेरे घर में सारे गेस्ट आ रहे जा रहे, तो मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हाँ, फेस्टिवल में सब लोग आते जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा त्यौहार लगता है। तो और बहुत ही उत्साहित लगता है कि छठ पर्व है और साल भर का इंतज़ार होता है। तो इस तरह का आप ज़रूर करिए, देख सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं होगा, थोड़ी तो लगती है डर जैसी, लेकिन सब अच्छे से हो जाता है। तो मैंने इस तरह बनाया है सब। उल्टा पुल्टा के आपको पका लेना है घी में। और दूसरे दिन आपको फिर सारे खरना की तैयारी करना है। इसको खरना व्रत बोलते हैं। फर्स्ट कद्दू भात होता है, फिर दूसरे दिन खरना होता है। तो खरना में ये नियम है आपको। बहुत ही सारे कंट्री में तो कभी खीर बनते हैं, रशिया बनता है, रोटी नहीं बनता है। तो कहीं पे जैसा जो लगाया है नियम, वो करना पड़ता है। तो इस तरह का मेरी सासू माँ ने बोला, नहीं आप न्यू कर रही हो, तो इस तरह का फर्स्ट टाइम कर रही हो तो तुम सारा लगा दो। तो इस तरह का बता रही हो, तो मैं कर रही हूँ। दूसरी भी बताती हूँ आपको, दूसरा भी इसी तरह सेक लेना है आपको, उल्टा पलटा के घी में डाल करके ही। और देखिए एक दूसरे से कितना अच्छे से निकल रहा है। अभी खरने पूजा का तैयारी करते हैं। तो आटा ली हूँ, गेहूँ का आटा से चारों बाजू आपको एक तरह से बना देना है, पूरा घेरा टाइप का।
तो मेरी सासू माँ बता रही है और मैं कर रही हूँ। इस तरह का चारों बाजू करना है आपको। पूजा में जो नियम है वो बता रही हूँ मैं आपको। खरना पूजा में बहुत ध्यान से करना पड़ता है, कैसे करना है नहीं करना है, अपना एक नियम बनाना पड़ता है। तो हम हमेशा हमको एवरीएस मुझे याद रखना है कि मुझे ऐसे ही करना है पूजा। तो इस तरह का मैंने आटा घेरा लगा दिया चारों बाजू, देख सकते हैं गाइस। और बताते जा रही है मेरी सासू में ऐसे करना है ऐसे करना है, तो मैं करते जा रही हूँ। बस आटा लगाने के बाद चारों ऐसे सर्कल बना देना है लाइन खींच के, और हर कोना में सिंदूर का टीका लगा देना है। तो बोलते खाली नहीं रखना चाहिए, तो उसमें करना चाहिए। कितनी जगह पे कंट्री में तो केले का पत्ता या ढकना ढकने से भी यूज होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा केला का पत्ता लगा रही हूँ उसमें। तो आपको जैसे अच्छा लगता है संभव है वो कर सकते हैं आप। केला का पत्ता भी होता है, ढकना ढकनी भी होता है। तो जो नियम है आप वो कर सकते हैं, जो नियम आपके परिवार में चल रहा है। ये जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो अपना नियम अलग लगाएं, तो उसी तरह आपको करना है एवरी ईयर्स। तो देख सकते हैं इस तरह मैं बना रही हूँ। थोड़ी हाथ स्लो चल रही है ताकि मुझे बता रही है तो मैं वो पूछ पूछ के मैं बना रही हूँ। तो सिंदूर का टीका लगाना है आपको चारों कोना में जो आपने घेरा बनाया है, इस तरह का। और उसमें केला का पत्ता डाल देना है आपको। काफ़ी टाइम लग रहा है मुझे, और थोड़ी सी डर तो है मन में, लेकिन नहीं, ये डर पूजा करने के बाद तो वो भी डर ख़त्म हो गई मेरा। और केले के पत्ते को अच्छे से साफ़ कर लेना है, मतलब धो लेना है उसको, धो के अच्छे से सुखा लेना है, पानी पानी थोड़ा सा। उसके बाद आपको जो भी बनाए हैं ना, बस पहले जस्ट सिंदूर का टीका लगाना है। 5 लगाना है सिंदूर का टीका। इस तरह का जो भी आप बनाए हैं। अब पहले जस्ट रोटी बनाया है, या तो आप रोटी नहीं बनाए हैं तो आप नीचे पान का पत्ता रख सकते हैं। अगर रोटी बना हुआ है तो आप रोटी डाल दीजिए। जिसको रोटी भी बोलते हैं, सुहाड़ी भी बोलते हैं, या दोस्ती भी बोलते हैं। तो इस तरह का मैंने दोस्ती टाइप का रोटी बनाया है। तो बस खीर ऐसा बनाइए ताकि लटपट खीर होना चाहिए, ताकि नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए लटपट खीर बनाया जाता है इसमें। चाहे रसिया भी बनाना था, कोई सी तरह रसिया बनाना है आपको। बस आपको रोटी रखना है, रोटी के ऊपर ऐसा रख देना है, और जितने फ्रूट है आपके पास संभव है, फूल फूल रखना है, फिर फ्रूट रखना है। इस तरह का जितना आपका चार है, जितना सूप है ना, उस अनुसार आपको रखना है, पूजा करना है। ये नियम है। अगर जितना आपका सूप हो रहा है, अगर 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, तो आपको 4 इस तरह रसिया रोटी रख के आपको पूजा करना है, इस तरह। जितने भी आपके ये है फ्रूट हैं वो डाल दीजिए। फिर अपना किशमिश काजू जितना भी बोलते हैं ना, मेवा पंच मेवा, वो डालना है। ऊपर से केला डाल दीजिए आप। एप्पल डाल देना है आपको। कितना ध्यान से देखिए, पूरा क्लीन बता रही हूँ मैं कैसे पूजा किया जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, फ्रूट लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप रोटी रसिया और केला से भी पूजा कर सकते हैं। जितना आपको चढ़ाना है, 5 फल, ये नहीं चढ़ाना है तो भी आप कर सकते हैं। बस आपको दिल से मन से पूजा करना है। जितने मेरे पानी फल था, सिंघाड़ा था, जो भी फ्रूट था अवेलेबल, वो मैं पूरा चढ़ाई हूँ। मेरी सासू माँ बोली सब चढ़ाना है, तो मैं सब चढ़वा दी। फिर ऊपर से आपको पान और कसेली से ढक देना है। और पूजा के टाइम में थोड़ी कम बात कर रही हूँ मैं, तो बीच बीच में मेरा बंद हो रहा है, देख सकते हो। अगरबत्ती जला दीजिए आप।
और जितने आपका पूजा है ना, आप में 4 दिया या 2 दिया या 1 दिया भी जला सकते हैं, लेकिन मेरे से 4 दिया मैं जलाई हूँ। जितना शुभ हो रहा है, जितना मेरा पूजा है, उतना मैं इस दिया का यूज़ कर रही हूँ। तो आप ऐसा नहीं है कि 4 है तो 4 ही, 1 दिया भी जला सकते हैं, 2 भी जला सकते हैं आप, लेकिन अब अवेलेबल है तो आप 4 भी जला सकते हैं, इस तरह का। बस आप पूजा करके अच्छे से भगवान से माफ़ी मांग लेना है, जो भी गलती हो माफ़ करिए, और इस तरह का धूप दिखा देना है। हाथ जोड़ के आप माफ़ी मांग लीजिए, पूजा मेरी समाप्त हो गई है। और बस उसी टाइम आपको रुकना नहीं है, तुरंत आपको खाना खाना है वहीं पे। देख सकते हैं मैंने दूध अर्पण कर रही हूँ। बस सबको मैं खाते नहीं दिखा पाई, कि खाने के टाइम में बोलते बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए, चुपचाप शांति से खाना चाहिए। तो मैं वहाँ पे कैमरा बंद की हूँ, तो आप लोग को चुपचाप शांति से ही खाना है, कुछ बोलना नहीं है। बस खाने के बाद आपको सबको जो भी है सबको बुलाना है, बस हाथ प्रणाम करेंगे सब। बस यहाँ अभी में हम चलते फर्स्ट जो पहली अरग है उसकी तरफ चलते। पहले अरग के दिन ठेकुआ और कसार बनते हैं, सार की लड्डू, मतलब चावल आटे की लड्डू रहती है। तो मैं अभी लड्डू बना के रख दी हूँ, तभी मेरी ठेकुआ बनना स्टार्ट हो गया, जो कि गुड़ का ठेकुआ, चीनी का ठेकुआ, कुछ भी आप बना सकते हैं। जो आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे ना, वो आपका हमेशा यूज होगा। तो मैं गुड़ का भी ठेकुआ बनाई हूँ, और मैदा का भी, रवा चीनी का भी बनाई हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं आटा का ठेकुआ चल रहा है मेरा भी, तो गुड़ के साथ। बस आटा में सारे गुड़ आपको मिक्सिंग करना है अच्छे से, उसमें तेल भी डालना है और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल देना है, सोप के साथ बड़ी सोप वगैरह डाल देना है, और सारे को मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह सकते मेरी भाभी भी आई है और ठेकुआ बना रही है, देखिए साथ में। और व्रत में तो 2 जन साथ में होना चाहिए, क्योंकि अकेले व्रत होता नहीं है, काफ़ी इसमें मेहनत है और काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ता है जिसको। और देखिए मैं तल भी रही हूँ ठेकुआ सारे। आपको जो भी मर्ज़ी है इस तरह का, लेकिन ठेकुआ और लड्डू ये तो बनना ही बनना है, जो कि सूप में लगता है। और बहुत ही नियम से आप देखिए, लोहा का कढ़ैया, एल्युमिनियम की कढ़ैया में नहीं बनता है इसमें। लेकिन अभी तो देखते हैं काफ़ी टाइम से कि मैं लोग एल्युमिनियम के कढ़ाई में भी खाना बन रहा है, लेकिन नहीं बनना चाहिए, लोखंड की कढ़ैया ही यूज होना चाहिए। सिर्फ कद्दू भात के दिन एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज होती है, बाकी का लोखंड का ही होता है, या पीतल का कढ़ाई भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह का देख सकते हैं सारे ठेकुआ मेरे बन के रेडी हो गए, दोनों, गुड़ का भी और चीनी का, मैदा का, रवा का। तो मैंने सारे ठेकुआ बना लिए, और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मेरे को जो लगाना है मैं लगा रही हूँ। तो ये भी चलिए शुभ कैसा सजाया जाए, तो उसकी तैयारी चल रही है। चलिए देख लेते हैं फिर वो भी। इस तरह का पहले आपको हल्दी लगाना है सूप में, हल्दी, उसके बाद आपको सिंदूर का टीका लगाना है, उसके बाद जितने आपके फ्रूट है, ठेकुआ है, सब में सिंदूर का टीका लगाना, इस तरह का सारे सजा देना है। देख सकते हैं इस मूली का पत्ता, हल्दी का पत्ता, हल्दी के साथ लेना है, नारियल में जो अपना लाल कपड़ा आता है ना, वो डाल देना है इस तरह का, और टीका लगा देना है। जितने फ्रूट है ना, सब में आपको सिंदूर का टीका तो ज़रूर लगाना है, जितना अवेलेबल है। और बाद में आपको डाला सजाने के बाद ऐसे खाली मत रखिए, और जितना डाला उतना आप दिया जला के रखिए, और धूप अगरबत्ती कर दीजिए। अब डाला ले जाने में टाइम है 1-2 घंटा, तो आप ये डाला को आप ऐसे मत रखिए, बांधिए मत जस्ट, तो आपको ऐसा सजा के रखना है। जब आप जाने लगे, फिर बाद में एक नियम है कि बस अभी पानी में मुझे खड़ा होना है, सूर्य भगवान के अस्त्र देना है, सूर्य भगवान का जल डालने के लिए मुझे जाना है पानी में खड़े होने के लिए। तो पैर वगैरह रखना चाहिए, सुहागन का प्रतीक है। अभी देखिए डाला लेके, डाला होके तैयारी हो गई कि बांध जाना है, तो डाला लेके सब जा रहे हैं। इस तरह का देखिए डाला लेके सब निकल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है टेरेस पे कि सजाए हैं, वहाँ पे करना है मुझे। तो नियम है, देखिए मैं स्विमिंग पूल की तरफ अपना डाल दिया है, इसमें मैं नहा रही हूँ पानी में खड़े होने के लिए। सब सारे सूप सजा दिए हैं ऊपर में टेरेस में ले जा कर के, और खुशी की तो ठिकाना नहीं है मेरी। बहुत ही मैं खुश हूँ कि फ़र्स्ट टाइम छठ कर रही, तो मैं बहुत खुश हूँ।
इस तरह का देखिए सब जल, सूर्य अस्त शाम का है कि अस्त्र होने का हम जल डालते हैं, मॉर्निंग में है कि हम सूर्यदेव को उगने का इंतज़ार करते हैं। डूबते हुए सूरज का शाम को पूजा करना है आपको, और मॉर्निंग में उगते हुए सूरज का, बस ये पूजा करना है। इस तरह का देख सकते हैं, एक आंटी है और एक मैं हूँ, जो कि दोनों, और फिर मैंने दंड दे करके जा रही हूँ। आपकी खुशी है, आपकी मन्नत है, आप, मैं खुशी से कर रही हूँ, आपकी मन्नत है खुशी से, इस तरह का आप जा सकते हैं। बस भगवान के लिए जितना करें उतना कम है, लेकिन बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ये छठ पूजा काफ़ी बड़ा त्यौहार है हमारे बिहार में। तो देख सकते हैं मेरी भाभी है और सब बच्चे लोग घर में कर रहे हैं। अभी मैं मॉर्निंग में जा रही हूँ, लास्ट उगते हुए सूरज का इंतज़ार करना है मुझे, और फिर मैं नहा रही हूँ। देख सकते पानी, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत उत्साह से मैं व्रत कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, साल भर का वेट होता है कब आएगा कब आएगा, और मुझे करना है। तभी उगते हुए सूरज का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, हाथ जोड़ के। तो मेरी भाभी है, मेरे हाथों में आके देखिए, और देखिए सारा डाला को बहुत अच्छे सजाया गया है। अभी मैं पान कशली मेरे हाथ में डाल रही है मेरी भाभी आकर के, ताकि मैं सूर्य भगवान का, और नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है ऑरेंज कलर का, सुहाग का जो प्रतीक है। और उगते हुए सूरज का इंतज़ार कर रही हूँ। सूरज बहुत ही अच्छे से लालिमा करके आ गई है अभी। बाय बाय, मिलते हैं।